1 जनवरी को 2897 सहायक शिक्षकों के निलंबन के आदेश जारी किए गए थे, जिसे लेकर बीएड सहायक शिक्षक लगातार हड़ताल पर हैं। जहां अब हड़ताल ने एक नया रूप ले लिया है और सहायक शिक्षक अब भूख हड़ताल पर चले गए हैं। अयोग्य कहा गया, जिसमें हमारी जो नियुक्ति थी 11 अगस्त 2023 के बाद की और 11 अगस्त 23 के सहायक शिक्षकों की मांग है कि उनकी नियुक्ति मेरिट बेस पर की गई है, जिसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। वह व्यापम द्वारा दी गई परीक्षा में सर्वोच्च प्रदर्शन कर नौकरी पाए हैं, मगर एक आदेश के बाद नौकरी चली गई और ये आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, जिसे लेकर अब सहायक शिक्षक अपने लिए नौकरी के एवज में नौकरी की मांग कर रहे हैं। लगातार राज्य सरकार से मांग की जा रही है, जहां सहायक शिक्षकों ने शिक्षा सचिव पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नाम निशांत वर्मा है। मैं बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक था। अभी फिलहाल में हमारा टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारा बीच का रास्ता निकालते हुए, जैसे कि लैब असिस्टेंट में 4200 पोस्ट अभी भी वैकेंट है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो हमको वहां पर समायोजित किया जाए। और अभी जो है हम 1 महीने से जो है तूता स्थल पर सरगुजा से चलते हुए 350 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए हम जो है रायपुर के तूता में अभी भी धरना दे रहे हैं। बट अभी तक कोई भी सरकार का प्रतिनिधित्व आ करके कोई भी नहीं बोला है कि हाँ आपके लिए रास्ता निकाला जा रहा है। बस उनका यही कहना है कि एक कमेटी बना दी गई है, उसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि कमेटी कितने दिनों में रिपोर्ट देगी, हमारे लिए सकारात्मक रिपोर्ट आएगा भी कि नहीं। तो इसलिए हम चिंतित हैं और अभी आचार संहिता भी लग जाएगा, तो हमारी नौकरी कैसे बचेगी हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। जी क्या गलत नियुक्ति थी? क्या गलत नियुक्ति थी? जी नहीं, हमने जो है हम 3000 की संख्या में है और हमने सीजी का गजट, छत्तीसगढ़ का गजट और भारत का गजट, जिसमें प्राथमिक शालाओं में बीएड को शामिल किया गया था, उसको देखते हुए हमने जो है एग्ज़ाम दिया, मेरिट में आए और मेरिट में आने के साथ साथ हमको नौकरी मिली। इसमें बस ये है कि कोर्ट ने 11 अगस्त का कट ऑफ डेट डिसाइड कर दिया था कि 11 के पहले की नियुक्ति यहाँ होगी जो बचेगी और 11 के बाद की नहीं बचेगी। बट हमारा जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुका था 4 तारीख को। अब एक कैंडिडेट का बस ये काम होता है कि वो तैयारी करे और मेरिट लिस्ट में आए। मेरिट लिस्ट में हमने आया। आगे की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहती है कि वो कितने दिनों में नियुक्ति देती है, चाहे वो साल भर में हो, 2 साल में हो। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, ऐसा ही उनका मेरिट लिस्ट आ चुका है बट उनकी नियुक्तियां अभी तक नहीं हुई है ना। तो वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो गवर्नमेंट फॉल्ट है। हमारे हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी यही लिखा है कि गवर्नमेंट हैज मेड एन एरर, है ना। तो गवर्नमेंट ने एरर किया है, उसका भुगत हम रहे हैं। शिक्षकों का आंदोलन है, उनकी मांगों के समर्थन में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, किसान सभा, सभी संगठन उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। और आज हम ये मांग कर रहे हैं कि जो गलती हुई है वो न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पक्ष ना रखने के कारण ये स्थिति बनी है, लेकिन नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार ने दी है। और आज जो परिस्थिति बनी है कोर्ट के ऑर्डर से, तत्काल राज्य सरकार को एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए और ऑर्डिनेंस ला के जो है इनको उसी पद पे बहाल करना चाहिए। यदि आप उस पद पे बहाल नहीं कर रहे हैं तो उसी के समकक्ष अन्य पद पे उनको समायोजित किया जाए, ये हमारी शासन से मांग है। आपने कमेटी बनाई है, वो समय बाउंड नहीं है, कब रिपोर्ट आएगी। आज लोगों के सामने आज गंभीर रोजगार का संकट और उससे बड़ा संकट है कि जो छत्तीसगढ़ के स्कूल है, 3000 स्कूल में छत्तीसगढ़ के अंदर आज देखेंगे कि 35,000 शिक्षकों की कमी है, उसमें 3000 शिक्षकों को और आप माइनस कर दीजिए तो क्या हाल है शिक्षा व्यवस्था का। ये तमाम शिक्षक जो है वो आदिवासी इलाकों में शिक्षा दे रहे थे, बस्तर से लेकर सरगुजा तक। तो इस मामले में सरकार शीघ्र हस्तक्षेप करके और इनको न्याय दे और इनको जो है उसी पद पे वापस बहाल करी, हमारी मांग है। और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और तमाम आंदोलन के साथ ही इनकी मांगों पर हम समर्थन करते हैं और आंदोलन में भी हम पूरे तरीके से इनके साथ हैं। आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार होगी आपके तरफ से, क्या इनको दिशा निर्देश? देखिए, निश्चित तौर पे आंदोलन किस स्वरूप में होगा, ये बीएड प्रशिक्षक जो युवा हैं, जो शिक्षक थे, वो करेंगे। जो भी वो रूपरेखा तय करेंगे उसमें हमारा समर्थन रहेगा। लेकिन हाँ, हमारे जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर, जितने भी किसानों के, आदिवासियों के सवालों को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं, उस हर मंच पे हम इन साथियों की मांगों को रखेंगे, इनके मुद्दों को